क्या चाहते हो मुझसे? ये पहली बार हो रहा है कि शीतल मेरा फोन आंसर नहीं कर रही। कुछ गड़बड़ जरूर है अबे। पर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से शीतल यहाँ नहीं आई? कोई बहुत बड़ी वजह है। खैर वजह जो भी हो, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मैं सिर्फ एक वजह के बारे में सोचना चाहता हूँ जिसकी वजह से सुनती यहाँ वापस आ जाए। और जानते ना वो वजह क्या है? मेरा प्यार। वो तो सबसे बड़ी वजह है। कोई तो है जो मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन है और क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मैं अभय से शादी ना करूं? नहीं, नींबू मिर्च का मतलब है नजर ना लगे, और दूल्हे के जोड़े पे नींबू मिर्च मतलब दूल्हे को नजर ना लगे। मेरे दूल्हे को, मेरे अभय को नजर ना लगे। बात कुछ और है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग भाभी। ये तो शादी का जोड़ा है। हाँ है तो क्या तुमने अभय से शादी कर ली? इरादा तो वही था भाभी कि जल्द से जल्द अभय से शादी कर लूं और तरुण को दर्पण सौंप दूं। लेकिन भाभी। लेकिन क्या? अब शादी पोस्टपोन हो गई है एक दिन के लिए। एक दिन के लिए? हाँ, होनी तो कल थी लेकिन नहीं हो पाई। वो पंडित ही नहीं मिला, लेकिन आज हो जाएगी। आज? हाँ, आज मैं और अभय मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। तुम आओगी ना? हाँ हाँ, मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। और अपने साथ जिस किसी को भी लाना चाहती हो ले आना। मतलब माँ, तरुण, जैस्मिन। ओह, तुम्हें क्या लगा मैं किसकी बात कर रही हूँ? एनीवेज, पहले सबको ये खबर तो दे दो भाभी। सबको बता दो कि मैं शादी कर रही हूँ। सुनीति, तू ये क्या कर रही है?
बैग पैक कर रही हूँ। हाँ हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ दीदी। कहाँ? मौसी जी के यहाँ, गाँव में। इसका मतलब है तू ये शहर छोड़कर जा रही है ताकि अभय को ना जाना पड़े। वो ये शहर छोड़ के जाए या ना जाए दीदी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सुनीति, बहुत फर्क पड़ता है। तो ये नहीं चाहती कि अभय अपनों से दूर हो जाए, तो ये नहीं चाहती कि अभय अपना घर छोड़ दे, तो ये भी नहीं चाहती कि अभय का बना बनाया बिजनेस बर्बाद हो जाए, क्योंकि तू अभय से प्यार करती है सुनीति, प्यार करती है तू उससे। सुनीति, सुनीति मान जा, माफ कर दे उसे, अपना ले अभय को। इसी में तेरी भलाई है, इसी में तेरी भलाई है। सच कहा तुमने दीदी, मैं अभय से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उससे, लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकती। ठीक है, तू जाना चाहती है ना, तो जा ये घर छोड़ के, छोड़ दे अपनी दीदी को, अपने जीजू को, अपनी तारा को। लेकिन एक बात याद रख, तू अभय को कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तू जहां जहां जाएगी ना, वो वहां वहां तेरे साथ चलेगा, तेरी इस कोख में। तुम ठीक कह रही हो दीदी, बस अब इसी का तो सहारा है जो मैंने जाने का फैसला कर दिया। चलती हूँ दीदी। जीजू, I'm sorry. सुनीति, तुम कहीं जा रही हो? जवाब दो सुनीति, कह दो मिनी से कि तुम ये शहर छोड़ के जा रही हो ताकि अभय को ना जाना पड़े। दीदी, कह दो मिनी से कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से अभय को अपना घर, अपना बिजनेस छोड़ना पड़े, और तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम अभय से प्यार करती हो, चाहती हो तुम उसे। कितने अफसोस की बात है सुनीति, तुम्हारा ये महान त्याग, बलिदान, यूं अपने आप को प्यार के लिए कुर्बान कर देना, सब बेकार है। अब कोई मायने नहीं रखता ये सब, क्योंकि अभय तो तुमसे प्यार ही नहीं करता। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो मिनी? हाँ सुमन दीदी, दरअसल यही सच्चाई बताने तो मैं आई थी। सच्चाई? कैसी सच्चाई? आज मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर अभय शीतल से शादी कर रहा है। और ये बात तो खुद मुझे शीतल ने बताई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है मेरी, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। मैं नहीं मानूंगी इस बात को, कभी नहीं। अभय मुझे धोखा नहीं दे सकता, अभय मुझसे प्यार करता है,
मुझसे। वो मेरे बच्चे का पिता है अब। मैं उसे अपना पति मान चुकी मिनी, और वो ये बात जानता है। वो शीतल से शादी नहीं कर सकता। वो शीतल से शादी नहीं कर सकता मेरी। वो मुझसे ही शादी करेगा, सिर्फ मुझसे, क्योंकि अभय मेरा है, सिर्फ मेरा, वो शीतल का नहीं, सिर्फ मेरा। अभय सिर्फ मेरा है, मेरे अभय सिर्फ मेरा है, अभय सिर्फ मेरा। जो बात मैं साबित करना चाहती थी वो तुमने साबित कर दी सुनीति। ये तो क्या कह रही है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। जो भी कहा वो तुमने कहा, और हमसे नहीं अपने आप से कहा। क्या कहा मैंने? वही बात जो तुम मानकर भी नहीं मान रही थी, कि तुम अभय से प्यार करती हो। इसीलिए तो तुम्हें यह झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ कि अभय शीतल से शादी कर रहे हैं। झूठ? और नहीं तो क्या। जब शीतल ने इतने कॉन्फिडेंस से मुझसे कहा कि वो आज अभय से शादी करने वाली है, तब मैं भी चकरा गई। मुझे भी यकीन नहीं हुआ, और मैंने ये बात तरुण को बताई। तरुण ने ये बात रवि से की। तब हमें अभय के प्लान का पता चला। प्लान? क्या है उसका प्लान? बदला। बदला? जो अपमान शीतल ने तुम्हारा किया, उस अपमान का बदला सुनीति। जिस तरह दुल्हन बनकर तुम अभय का इंतजार करती रही, उसी तरह शीतल भी अभय का इंतजार करती रहेगी। और अभय जाएगा ही नहीं। अभय जाएगा? ये तो क्या कह रही है मिनी? हाँ दीदी, अभय जाएगा, लेकिन अकेले नहीं, सुनीति को अपने साथ लेकर। सुनीति का हाथ पकड़कर शीतल के सामने वो कहेगा कि वो सुनीति से प्यार करता है, और उसी मंडप में वो शीतल के सामने सुनीति से शादी करेगा। और शीतल चुपचाप देखती रह जाएगी। शीतल तो कुछ कर ही नहीं सकेगी, क्योंकि उसे तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा। चलो सुनीति, अभय तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं। चलो। दरवाजा खोलो सुनीति। क्या हुआ सुनीति? सुनीति, अभय को वरमाला नहीं पहनाओगी? अरे, अभय तो गाड़ी में है ही नहीं। इसका मतलब अभय तो यहाँ आया ही नहीं तुमसे शादी करने के लिए, हाँ? तुम्हें क्या लगा अभय तुमसे प्यार करता है? सुनीति, ये प्यार एक नाटक था, सिर्फ एक नाटक, मेरा ही रचाया हुआ नाटक। तुम तो ये सोच भी नहीं सकती कि मेरे कहने पर अभय ने तुमसे प्यार का नाटक खेला। क्या हुआ सुनीति? सुनीति, रुक क्यों गई? मैं नहीं चलूंगी।
क्या? नहीं चलूंगी मैं। क्यों नहीं चलोगी तुम सुनीति? क्योंकि मैं अभय को माफ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती उसे माफ। रुक जाओ वहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो सुनीति वर्मा? इतना घमंड, इतना गुरूर, किस बात पर? तुम इसीलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम जानती हो कि अभय तुमसे बेहद प्यार करता है। अभी अभी तो बिलक बिलक कर रो रही थी, कह रही थी कि अभय मुझसे प्यार करता है, और अब तुम कह रही हो कि तुम उसे माफ नहीं करोगी। क्या चाहती क्या हो तुम सुनीति? वो जिंदगी भर तुमसे माफी मांगता रहे, तुम्हारे प्यार में तड़पता रहे, और तुम उसके प्यार को ठुकराती रहो? मर जाएगा वो, साथ में तुम और तुम्हारा बच्चा भी, क्योंकि तुम भी उससे उतना ही प्यार करती हो जितना प्यार वो तुमसे करता है। और ये बात मानकर भी तुम मान नहीं रहे हो। मुझे तो इस बात पर ताज्जुब होता है कि तुम जैसी पत्थर दिल इंसान के साथ उसने प्यार ही कैसे किया। अब मैं तुमसे चलने के लिए नहीं कहूंगी। ये जंग तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के बीच है। जब हार जाओ तब चली आना।